ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को तहरीक शुरू करने की कॉल दे चुकी है और इस सिलसिले में अहम मैयर्स लिए जा रहे हैं और बानी पीटीआई ने 3 पीटीआई रहनुमाओं को फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, ये 3 जो पर्सनस हैं इनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो हैं फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इससे पहले हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे थे और पार्टी के जो 4 अहम ओहदेदार हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए थे और इन ओहदों से मुस्ताफ़ी होने के बाद हम देखते हैं कि नई तैनातियाँ भी की जा चुकी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लालचंद मली साहब। मली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मली साहब, सबसे पहले तो क्या मैयर्स लिए जा रहे हैं इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए, और क्या वाकईतन ये तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है और जो आपकी सियासी क़यादत है क्या वो इस पर मुत्तफ़िक हो गई है कि अब एक तहरीक का आगाज़ करना है? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की कॉल पर तैयारियां कर रही हैं और इंशाल्लाह 24 नवंबर को पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद आपको देखने में आएगा। उसकी तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मोबिलाइजेशन कैंपेन्स चल रही हैं। वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कोयटा हो, कराची हो, हैदराबाद हो, तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन होगी। इमरान खान साहब ने आज भी पैगाम भेजा है कि ये इस दफा ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं लेकिन पूरी कौम को ये कॉल है, चाहे उसमें मजदूर हो, किसान हो, हारी हो, तलबा हो, सिविल सोसाइटी हो, ख्वातीन हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौम की आज़ादी के दिन के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। और अब डू एंड डाई की सिचुएशन है। हम किसी भी सूरत में अब बैक ऑफ नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। उनमें शामिल है कि आप 26वीं तरमीम को वापस लें। 26वीं तरमीम के तहत अदलिया को इस मौजूदा हुकूमत जो पैदावार है उसके मातहत बना दिया गया है। आइन और कानून की बालादस्ती हो। ये जो हमारी सारी लीडरशिप बशमूल इमरान खान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी और दीगर क़यादत और कारकुनान, हजारों सियासी कैदी झूठे मुकदमात में जो है उनको जेलों में डाल दिया गया है उनकी आजादी के लिए। और 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ, आज आपने देखा खबरें छपी हुई हैं कि जो ट्रिब्यूनल बने हुए थे इलेक्शन के जो तनाजात के हल के लिए, उनमें 83% जो है अभी केसेस बाकी हैं, उनको हल नहीं किया जा रहा। तो इन सब मुतालबात की मंजूरी के लिए हम हर आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना जरूरी समझता हूं कि हम कफन बांध के जरूर निकलेंगे लेकिन हम पुरअमन होंगे। हमने हमेशा जब भी जदोजहद की है वो पुरअमन होगी और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगी। ये हम ही नहीं, ये पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, JUI हो, इन्होंने भी धरने दिए, इन्होंने भी लॉन्ग मार्चेस किए। लेकिन हमने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हमने वेलकम किया है। लेकिन इन्होंने आज ही ये तोहफा दिया है कि पंजाब में उन्होंने सेक्शन 144 नाफिज कर दिया है 2 माह के लिए, ताकि किसी भी जमहूरी, आईनी और कानूनी स्ट्रगल को ये रोक सके। लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम जाग जाते हैं, जब अवाम सामने आती है, तो ये जो इनके अहकामात हैं ये हवा में उड़ जाए। ठीक, तो मली साहब, ये जो बुशरा बीबी हैं क्या वो इसकी क़यादत करेंगी और वो भी इस तहरीक को कामयाब बनाने में इसका हिस्सा बनेंगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो मोरूसी सियासत में यकीन नहीं रखती। ये ना पीपल्स पार्टी है जो हर ओहदा जो है अपने घर में बांटती है, और ना नून लीग है जो CM बनाना हो तो भी घर से और वजीर आजम बनाना हो तो भी घर से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी, इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि ये मोरूसी पार्टी नहीं बनेगी। अब असल में हुआ यह है कि गुज़िश्ता कई माह से, लेकिन अलीमा खान तो खान साहब की रिहाई के लिए
मलही साहब, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो तो इमरान खान की रिहाई के लिए जो है बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, मुतहरिक नज़र आ रही हैं, लोगों के साथ मिल रही हैं, पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी के कारकुनान के साथ मिल रही हैं। तो अगर आप एक बुशरा बीबी अगर उसमें सियासत का पार्ट नहीं भी बनती तो आप इसको कहते हैं कि ये मौरूसी सियासत नहीं है जमात में, लेकिन अलीमा खान साहिबा तो उसी तरह से सियासत में एक तरह से इन्वॉल्व हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे फिर? इसको मौरूसी सियासत नहीं कहेंगे? ये आप ही के नैरेटिव के पे मैं बात कर रही हूं। मैं आपको एक ही बात यही बात समझाना चाह रहा था कि हमारी सियासी क़यादत को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो इमरान खान साहब के जो पैगामात आते हैं या मुलाकातें होती हैं वो फैमिली की होती है और उनके थ्रू ये पैगामात आते हैं। अब बुशरा बीबी हो या अलीमा बाजी हो, उनके भाई, अलीमा बाजी का भाई और बुशरा बीबी का हस्बैंड जेल में है, उनको पूरा पूरा हक है कि वो अपनी कोशिशें करे, वो इस तहरीक का हिस्सा बने। लेकिन ये मैं बहुत एक दफा फिर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जो हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, पार्टी के इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं और सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसमें मौरूसी सियासत का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वो एज ए फैमिली मेंबर अपना किरदार अदा करने का हक रखते हैं और कर रहे हैं। और बुशरा बीबी ने इस वक्त और जो तो यानी एज ए फैमिली मेंबर तो बुशरा बीबी जो है वो इस तहरीक को कामयाब बनाएंगी ना? जी यस, ये तो हर पाकिस्तानी का फर्ज है, ठीक, ये उनकी फैमिली का फर्ज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का फर्ज है। ये हर उस पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की हकीकी आजादी में यकीन रखता है, उन पर सब पे ये फर्ज होता है कि इमरान खान की आजादी और पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जदोजहद में हिस्सा लें। ठीक हो गया। अच्छा मलही साहब, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि 9 मई की जो फुटेजेस हैं वो सामने लाई जाएं और जो है बड़ी शद्दोमत के साथ जो है वो ये कहा जाता था कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो हमारे सामने लाई जाएं, उनमें कोई भी एक शख्स जो है वो हमारा हो तो हमें बताया जाए, हम उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अब तो वीडियो भी आ गई है, तो अब अगला आपका क्या इस हवाले से प्लान है, या इस हवाले से आप क्या कुछ अपनी सफाई में या कोई वजाहत देना चाहेंगे? देखिए, ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, ये अपना मजाक मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर अपना मजाक उड़वाने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ती। बिल्कुल इस तरह जैसे इन्होंने वीपीएन को गैर शरई करार दिला दिया, इसी तरह ये अब एक जो है वीडियोस जो अनवेरिफाइड किस्म की वीडियोस है वो लेके सामने आए हैं। और ये सामने लाए कौन है? जो है हमारे वजीर मौसूफ, उन्होंने ये वीडियोस दिखाई हैं। भाई जब आपके पास, तो फिर इन पे केस बनता है। अगर इनको सही समझा जाए तो इन्होंने कोई एविडेंस विदहेल्ड किया, रोका, वो पाकिस्तान के कानून में जुर्म है, एक बात। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो है मीडिया को दिखाने की जरूरत नहीं थी। इन वीडियोस को लेके ये अदालतों में जाए और अदालतों को ये वीडियोस दिखाए। अदालतों ने अब तक के केसेस में जमानत, मलही साहब, ये वही वीडियोस हैं जो उन दिनों जब कवरेज की जा रही थी तो तब भी ये सामने आ रही थी और तब भी हमने ये देखी हैं। और मैं वही कह रहा हूं, तो अगर वीडियो ये 1.5 साल के बाद मीडिया के सामने पेश करने की वजह क्या हो सकती है? ये अदालतों में ये वीडियोस लेके क्यों नहीं जा रहे? हम तो ये मुतालबा करते रहे हैं कि ये वीडियोस दिखाएं, ये वीडियोस कमीशन के सामने पेश करें और जो भी उसमें मुलविस है उसको सजा दी जाए। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। और ये कौन सी वीडियोस है? वीडियो तो कई आती है, सोशल मीडिया पे आती है, फोर्ज्ड आती है। आजकल तो एआई का जमाना है, कितनी वीडियोस किसी की भी बन सकती है, आपकी मेरी किसी की भी ये वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन जलसे की कॉल तो पीटीआई की तरफ से दी गई थी ना उस दिन। तो जब आप कॉल देते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं, तो फिर जो मॉब साइकी है उसको कंट्रोल करना भी लीडर्स की जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक जगह जलसा करते हैं तो वहाँ पर अगर वहाँ पर इंतशार ना फैलाया जाए, वहाँ पर तोड़फोड़ ना की जाए, इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है पार्टी की अपनी लीडरशिप की तरफ से, जिसको आप पुरअमन एहतजाज का नाम भी देते हैं। इंतशार फैलाया था उस वक्त हुकूमत ने, जब गैर कानूनी तौर पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया भी, इमरान खान साहब को जेल के कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो रिएक्शन था, अवाम का नेचुरल रिएक्शन था, और हम समझते हैं कि ये एक
जो तो अवाम एक अवाम का प्लान था, नेचुरल एक रिएक्शन था, ये आप ये कह रहे हैं कि यानी कि जो भी उस दिन इंतशार हुआ वो अवाम का नेचुरल रिएक्शन था? मोहतरमा, मैं एक छोटी सी अर्ज कर चलिए। रहा हूं जी जी। कि ये हुकूमत को थोड़ी हया हो, शर्म हो, तो ये चलिए आगे वीडियोस बढ़ते हैं, देखी, आगे बढ़ते हैं कोर्ट मली में साहब, जाए। आगे बढ़ते हैं। जो कोर्ट में जाएंगे तो पीटीआई मामला आगे बढ़ेंगे ना। पीटीआई की तहरीक शुरू होने जा रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पेशावर में जो 4 अहम ओहदेदार हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो किन बुनियादों पर ये इख्तलाफात जो है वो इस वक्त जारी हैं पार्टी के अंदर ही? क्योंकि आपकी जो क़यादत है या आपके जो कारकुनान हैं वो भी इस बात से गुरेजा नज़र आते हैं या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी पार्टी में कुछ तकसीम भी मौजूद है। लेकिन आज 4 अहम इस्तीफे आना, ऐसे में कि जब एक तहरीक का ऐलान किया गया हो, इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या इख्तलाफात थे? कुछ हमें बताएं। उसमें देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन पार्टी है। उसमें जो भी इमरान खान साहब हुक्म देते हैं, उसका हर एक कारकुन उस पर लबेक कहता है, उसको फॉलो करता है। पार्टी इतनी बड़ी होने के सबब से यकीनी तौर पर हर किस्म की आरा भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इमरान खान से आज तक किसी भी कारकुन ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। आप देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, बिलावल भुट्टो के जरदारी से इख्तलाफात हो जाते हैं और मरियम नवाज के शहबाज शरीफ से इख्तलाफात हो जाते हैं। इनका एक घर आपस में इख्तलाफात रख सकता है, तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में भी इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन जो इख्तलाफ हो या ना हो, जो इमरान खान की काल है उसमें सब मुतहद हैं और सब अपनी अपनी जगह पे मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह सब इस एहतजाज की कॉल में शामिल होंगे। ठीक। और जो बुशरा बीबी ने ये कहा है कि अगले आम इंतखाबात के लिए जो पार्टी टिकट है वो इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान जो पीटीआई की क़यादत है वो जिस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी उस लिहाज से उसको पार्टी टिकट दिया जाएगा। देखिए, ये बुशरा बीबी साहिबा ने नहीं कहा है, ये बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो पहुंचाया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, जो कैंडिडेट होते हैं उनको टिकट मिलते हैं, उनसे जाहिर सी बात है पार्टी की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और उसकी कारकर्दगी भी जो हो वो असरटेन होती है, एनालाइज की जाती है। तो जाहिर सी बात है पार्टी लीडर की कॉल है, उस पर सबको आना है और अपना भरपूर किरदार अदा करना है। जो नहीं कर पाएगा तो यकीनी तौर पर उस पर पार्टी अपना फैसला करने में मजाज है और उसका हक है। तो क्या इस वक्त जो पीटीआई है उसने अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से किया इस एहतजाजी तहरीक से पहले? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी अरसे से वो बारहा बता रहे थे कि किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। उस हवाले से लीडरशिप के राब्ते अपने कारकुनों की लेवल पर मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर तैयारी है। और आप देखेंगे ये एहतजाज उस तरह से नहीं होंगे जैसे पहले होते रहे हैं। इसको हम फाइनल कॉल करके ही ट्रीट करेंगे और इंशाल्लाह हम इस हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देंगे 24 नवंबर को। ठीक। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो बानी पीटीआई हैं उनको सियासी डायलॉग की पेशकश की थी, लेकिन जो सियासी डायलॉग है वो इमरान खान की सियासत में है ही नहीं। तो आप लोग अगर ये सियासी डायलॉग की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि अगर आप सियासी डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे तो आपके ये जो मामलात हैं, ये जो आप मुतालबात कर रहे हैं, ये उस ज़रिए से भी तो मनवाए जा सकते हैं। तो आप वो रास्ता इख्तियार क्यों नहीं कर रहे और ये रास्ता, तहरीक का रास्ता, एहतजाज का रास्ता क्यों इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, हमने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि अब बातचीत उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार हो। इमरान खान साहब ने कहा अगर जिस हुकूमत के पास कोई इख्तियार ना हो तो उससे बातचीत करने की कोई वजह नहीं है। आपने 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू सुना होगा, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हमारी हुकूमत जो है पॉलिटिशियंस, मेरी बात सुने, हाइब्रिड हुकूमत है और हम एस्टेब्लिशमेंट ये की मदद से कहना पॉलिटिशियंस की इंसल्ट नहीं है? ये बात कहना पॉलिटिशियंस की जी, तो ख्वाजा इंसल्ट साहब नहीं मैं है? वही तो कह रहा हूं, ये ख्वाजा नहीं 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 नहीं, जो इस हुकूमत का हिस्सा है उनकी इंसल्ट है और उन्होंने बड़े शौक से ये मान ली है और बड़ा ऐलान किया है
कि ये हाइब्रिड हुकूमत है और हम एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये चला रहे हैं। आपने द गार्जियन में तो इंटरव्यू 2018 में आपकी गवर्नमेंट भी तो एस्टैब्लिशमेंट की उसमें मदद से आई थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की मदद से, तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो हुकूमत मिली वो 26 साल जदोजहद की वो कल्मिनेशन था। ये नहीं था कि इमरान खान कल पॉलिटिक्स में आए और आज आके उन्होंने हुकूमत मली साहब, मेरा ख्याल है कि अब गलती का एतराफ कर लेना चाहिए। गलती का एतराफ किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं उसी दायरे में घूमते रहते हैं, वो विशियस साइकिल में ही घूमते रहेंगे। इस वक्त ये जो हुकूमत है, ये नेशनली और इंटरनेशनली, ये दोनों जगह पे अपनी अहमियत, अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है। पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो हुकूमत है वो धांधली की पैदावार है, फॉर्म 47 की पैदावार है, और पूरी दुनिया इनसे मुतालबा कर रही है कि ये जो इलेक्शन हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक, धांधली का इल्जाम हमारे वहाँ हर इलेक्शन में लगता रहा है मली साहब। खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मईशत के बारे में हम कुछ अहम गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।